देखिए वो सेम डायरेक्शन में अगर दो तार में करंट हो तो कितना फोर्स लगेगा वो हमने डील कर लिया था। आज हम इसको डील करने वाले हैं कि अगर दो तार हो, दोनों पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना। बाकी सब चीजें वही है, बस हम अगर दोनों में करंट के डायरेक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो क्या स्थिति बनेगी उसका डिस्कशन हमें करना है आज, है ना। तो देखिए सिंपल सा फंडा है कि एक तार ये है, ठीक है, एक ये तार है और एक दूसरा तार इसके पैरेलल में ही है, ठीक है। दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बस दोनों में फर्क इतना सा दिया हूं कि मान लीजिए इसमें जो करंट है, इसमें मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। और इस वाले में कहा मान रहा हूं, मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि करंट जो है वो एंटी पैरेलल है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? दोनों में जो करंट है उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो सिचुएशन ऐसा है, इसमें करंट है मान लो I1 ऊपर की तरफ और इसमें करंट है I2 नीचे की तरफ। तो आपको एक दूसरे पे कितना फोर्स लगेगा ये पता करना है, ठीक है। लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा है यार। क्या लॉजिक है कि भैया जो हमारा एक वायर है उसमें जो करंट है, मान लो जो पहला वायर है उसमें जो करंट है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, जो कि दूसरे वायर पे अपना इम्पैक्ट शो करेगा, है ना। और दूसरे वायर में करंट है ना। और ये फंडा हमको पता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर उसको कहाँ रख दिया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगता है फोर्स आई एल क्रॉस बी के बराबर। ये अलग से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। बस इसमें खेल ये है कि पहला वाला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो दूसरे वाले वायर को इम्पैक्ट दिखाएगा अपना, और जो पहले दूसरा वाला वायर में करंट है उसके वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे इम्पैक्ट दिखाएगा, फर्स्ट वाले वायर पे जिसमें करंट है। और इस वजह से दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स, है ना। तो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट होने की स्थिति आप कर चुके हैं। अगर ऑपोजिट में हुआ तो क्या होगा, तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए पहला वाला वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो तो आप जानते हो कि इस तरीके का बनेगा। एक मिनट, वो इस तरीके का बनेगा। कितने लोग एग्री करते हो? ये जो मैं वॉलेट से दिखा रहा हूं, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू दी फर्स्ट वायर। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना लाला। हमको ये जो मोटा वाला सेक्शन है ये बाहर की तरफ है, यानी कि सामने की तरफ, समझ पा रहे हो, है ना। ये सामने की तरफ है हमारे, और वो जो पतला नैरो वाला है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसका जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो कितने लोग एग्री करते हो कि सामने की तरफ हमें ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा? राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करके देखिए, हमें जो सामने की तरफ है वो ऐसे लेफ्ट टू राइट जाता हुआ दिखाई देगा। एम आई क्लियर? ठीक है। और वहीं दूसरे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा उसका कहानी भी देख लेते हैं। इसमें जो करंट है, सेकंड वाले वायर में जो करंट है उसके वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनेगा वो इस किस्म का बनेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? है ना, सर्कुलर कंसंट्रिक सर्कल से तो बनते हैं, तो आपको पहले से पता है ना। और बाकी मैं इस तरीके से इसमें दर्शा सकता हूं, है ना। लॉजिक वही है कि जो मोटा वाला सेक्शन है वो हमारे सामने की तरफ का है। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? ये जो डार्क शेडेड मैं करे दे रहा हूं ये हमारे सामने की तरफ है, ठीक है। सिचुएशन ऐसा ही होगा। और इसमें जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन होगा वो चेक करिए, वो ऐसा आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? जो सामने की तरफ ऊपर वाले हिस्सा है उसमें हमें राइट टू लेफ्ट जाता हुआ दिखाई देगा। राइट हैंड से आप चेक कर लीजिए। सही कह रहे हैं? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। इस वजह से जो पहले वाले वायर की वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा यहाँ पे, कहाँ पे, सेकंड वाला वायर, जहां पे सेकंड वाला वायर ये रहा, यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा वो चेक करो कि वो हमें इनटू द मॉनिटर यानी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाता हुआ दिखाई देगा। कितने लोग समझ रहे हो? राइट हैंड पाम रूल देखें, यहाँ पे अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एम आई राइट?
और वहीं आप अगर दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उसका डायरेक्शन देखिए, वो भी अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। कितने लोग एग्री करते हो? राइट हैंड पाम रूल आएगा, चेक करो। यहाँ पे भी कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? अंदर के तरफ। कितने लोग यहाँ तक एग्री करते हो? वो तो हाथ उठाएं। सब लोग एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, पहले वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उसको मैं नाम दे दे रहा हूं B1, ठीक है। और दूसरे वाले वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हमने बोल दिया B2। तो पहले वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप जानते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। ठीक लिखा हूं? डी क्या है? डी आप जानते हैं, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे रहा हूं? लेट्स से सम डी। इतना ही बनेगा B1, ठीक है। उसी तरीके से जो B2 बनेगा वो हमें कितना दिखाई देगा? म्यू नॉट, और सेकंड वाले तार में करंट कितना है? I2, और बाकी 2 पाई डी। सही कह रहा हूं मैं यहां तक? है ना? अब बुद्धि चलाओ। ये सेकंड वाले वायर पे हमें फोर्स पता लगाना है ना, इस वाले वायर पे। तो इसको हम नाम देंगे F21। याद होगा क्यों नाम देंगे F21? F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, है ना। तो ये क्या लिखोगे आप? याद होगा IL क्रॉस B। तो सेकंड सेकंड वाले वायर में करंट कितना है? I2, है ना। इसका लेंथ मान लो L है, वैसे इनफाइनाइट लेंथ का है, पर हम फोर्स कितने हिस्से में पता कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हो ना। वायर का लेंथ कितना है? इनफाइनाइट लेंथ है ना, ऊपर भी इंफिनिटी तक, नीचे भी इंफिनिटी तक। पर हम फोर्स कितने से लेंथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? एल लेंथ के ऊपर, कि अगर उस इनफाइनाइट में से भी हमने कितना लेंथ को पिक कर लिया, एल लेंथ को पिक कर लिया, है ना, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एल एल के बराबर हो गया। और बी कितना है? बी सेकंड वाले वायर पे कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर के द्वारा बनाया गया होगा। और ये बात सबको क्लियर है? दोनों के बीच का एंगल कल भी डिस्कस किया हूं, आपको पता है कितना लिखना होगा? 90 डिग्री। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि बी अंदर के तरफ होगा फर्स्ट वाले वायर की, सेकंड वाले वायर के लिए, और लेंथ नीचे की तरफ लेंगे। कितने लोग समझ रहे हो? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लेंथ जो होता है वो वही होता है जो कि करंट का होता है। एम आई क्लियर? ठीक है ना यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर आएगा I2L। B1 आप निकाल के बैठे हो, डाल दो म्यू नॉट। अच्छा, इसमें I1 होगा, है ना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और इसका वैल्यू तो 1 होता है, लिखो चाहे ना लिखो। तो F21 बन गया। मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दूं, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई 2 पाई डी। एग्री करते हो? तो ये निकाल लिया मैंने, क्या? फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अच्छा, लेंथ ऑन सेकंड वायर सिर्फ कहां तक का? उसके एल पोर्शन के लेंथ के ऊपर, है ना। ठीक है। अगर आपसे सवाल कई बार पूछ देगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? आपसे सवाल में कई बार बहुत पूछ लेगा कि सेकंड वायर पे फोर्स बताइए पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एल लेंथ के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, समझ रहे हो ना। यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि एल लेंथ के वायर कंसीडर करने पर फोर्स लगता है F21। तो अगर यूनिट लेंथ यानी कि 1 लेंथ लेंगे तो फोर्स कितना लगेगा? F21 बाई एल। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। कितने लोग मेरी बात समझ गए हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? ठीक है। इसी तरीके से हम अब कैलकुलेट करते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने मान लिया F12 लगेगा। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर कितना लिखोगे? ILB। तो फर्स्ट वाले वायर में करंट है I1, लेंथ हमने L कंसीडर किया, और B हमें सेकंड वाले वायर के द्वारा प्रोड्यूस कितना किया गया उसको कंसीडर करना होगा। और दोनों के बीच का एंगल आप जानते हैं, इस केस में भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आप B देख रहे हैं अंदर की तरफ, और L जो है कि तो करंट के डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ। तो आप देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 बन गया। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये बनेगा I1L। B2 कितना है ये नीचे लिख रखे हो पहले से, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, और इसके वैल्यू तो 1 होगा जो भी है। तो कुल मिला के F12 बन गया, देखो कितना, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी। कितने लोग यहां तक समझ गए हो? इतना ही आएगा लाला? पक्का? फिर सेम लॉजिक, पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगेगा, तो आप समझ गए होंगे, F12 बाई L लिख देंगे। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई
डी। कितने लोग एग्री कर गए यहाँ तक, है ना? और यहाँ से मैंने जस्टिफाई करवाया था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो पिछले वाले केस में, जो कल का केस था, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ तो वैलिड हो गया था, है ना? इसमें देखो जरा, इसमें किधर फोर्स लग रहा है, ये इस वाले सेकंड वाले वायर का फोर्स का डायरेक्शन पता लगाओ। कैसे पता लगेगा? आई एल बी के हिसाब से पता लगेगा ना। तो एल क्रॉस बी करो, एल किधर लोगे? नीचे की तरफ चेक करो, हाथ आप नीचे की तरफ रखिए, और बी अंदर की तरफ देखो, फोर्स जो लगेगा वो किधर लग रहा है बताओ, बताइए किधर लग रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ लग रहा हो ना। एल क्रॉस बी जब किए होगे तो आपको फोर्स इस वाले वायर पे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले वायर पे, सेकंड वाले वायर पे फोर्स इधर लग रहा हो। कितने लोग एग्री करते हो? एल क्रॉस बी करने पर करके देखिए, एल नीचे की तरफ बी अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी करिए उधर, है ना? उसी तरीके अगर आप इसमें पता करेंगे, इसमें एल हुआ ऊपर की तरफ और बी अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी जैसे ही आप राइट हैंड से करेंगे तो आपको फोर्स दे देगा इधर। कितने लोग एग्री करते हो? तो ये हो गया एफ टू वन का डायरेक्शन, और एफ, ये एफ वन टू का डायरेक्शन है। फिर से देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पहले ही प्रूव कर चुके थे। दोनों के डायरेक्शन देखो एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो न्यूटन थर्ड लॉ तो लग गया यहाँ पे भी, एक्शन बराबर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ रहे हो? यहां तक सबको क्लियर हुआ? पर इसमें एक खूबसूरती आया है। वो खूबसूरती क्या है जानते हो? गौर से देखो, जब दोनों तार में करंट मैंने उल्टा डायरेक्शन में चलाया, एक में ऊपर की तरफ करंट भेजा और दूसरे में नीचे की तरफ, तो कितने लोग समझ पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव नेचर का है। दोनों एक दूसरे को देखो अपने से दूर भगा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है फिगर से? पहला वाला वायर इसको अपने से दूर भगा रहा है, दूसरा वाला वायर पहले वाले वायर को अपने से दूर भगा रहा है। कितने लोग समझ गए हो? तो जो फोर्स आया वो किस नेचर का आया बताओ? रिपल्सिव नेचर का। लेकिन कल का चेक करो जरा, अगर दो पैरेलल वायर हो और दोनों में करंट का डायरेक्शन अगर सेम कंसीडर किया जाए, यानी कि सेम लिया गया था पिछले लेक्चर में, तो देखिए दोनों में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स आया था। कितने लोग समझ रहे हो? कल देखिए दोनों एक दूसरे को अपने ही तरफ खींच रहे थे। कल वाला केस आपके कॉपी में नोट होगा। अब देखिए उनके फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो तब भी आए थे, लेकिन दोनों के दोनों अट्रैक्टिव नेचर का था। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर आपके 12th के बोर्ड एग्जाम या जेई या पीएमटी में अगर पूछ लिया जाएगा एक नंबर में सीधे सीधे कि टू पैरेलल वायर हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, पहला ऑप्शन, दूसरा है रिपल्सिव इन नेचर, तीसरा ऑप्शन है कि रैंडम हो सकता है, चौथा हो सकता है नन ऑफ द अबव। तो आप जवाब क्या देंगे? अट्रैक्टिव इन नेचर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है सबको? समझ में आया सभी को? पक्का? ठीक है ना लाला? तो इस तरीके से हम डील करेंगे। और अगर दोनों में करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो आप देख रहे हैं वो जो फोर्स आ रहा है वो किस नेचर का आ रहा है? रिपल्सिव इन नेचर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो हाथ उठाए। नहीं है ना? अगर सबको क्लियर हो गया हो तो आप नोट कर लीजिए, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये हिस्सा हो जाता है आपका पूरा। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ध्यान रखिएगा, हमारे काम का है, क्योंकि हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे ये सिद्धांत सीधे सीधे हम अप्लाई करेंगे, है ना? तो अगला आप हेडिंग डालिए, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लूप का मतलब समझते हो? लूप मतलब एक पूरा पूरा सर्कुलर रेक्टेंगुलर कैसा भी हो। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है एक्चुअली में। मैं आपको फिगर एक्चुअली बेहतर बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। आप फिगर ऐसे समझिए, पहले समझने पे जोर लगाइएगा, है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो इस तरीके का एक सेटअप है। ऐसा समझिए आप,
कि इस तरीके का है, ऐसा। फिर आप मानिए, पहले समझने की कोशिश करना फिर बना लेना, पहले देखो समझने की कोशिश करो पहले बस। हम एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं ना, पहली बात तो ये है, ऐसा। फिर आप यहां से कंसीडर करिए इस तरीके का, और फिर आप यहां से ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये मैं जहां पे मोटा दिखा रहा हूं आप समझ समझ जाएंगे ना वो क्या स्थिति है। मोटा होने का मतलब वो आपके नजदीक में है, ठीक है। तो ये जो आर्म हुआ ये आपके नजदीक में हुआ, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो। ये आर्म हमारे नजदीक में है, मतलब प्लेन के बाहर की तरफ, ठीक है। और जो पतला वाला हुआ वो प्लेन के अंदर चला गया, कॉपी के पीछे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से मैं अगर ऐसे दिखाना चाहूं तो आप ऐसे समझिए, ये इस तरीके से मोटा से पतला होता चला गया, ठीक है। कितने लोग समझ गए मेरी बात। ये इस तरीके का मतलब वो वाला एंड हमसे दूर में है जहां पे पतला कर दिया, ठीक है। कितने लोगों को फिगर क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है कितने लोगों को, ठीक है ना। और इसमें मैं करंट बता देता हूं कि करंट मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, कैसे, ये मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है। इसमें जो आपके नजदीक वाला आर्म है उसमें करंट है कहां से कहां, नीचे से ऊपर के तरफ, ठीक है। ये रहा करंट आई का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कहां होगा समझ गए हो ना, आपके तरफ से दूर के तरफ जाएगा, कितने लोग एग्री करते हो, आपसे दूर के तरफ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें कहा जाए दूर वाले में ऊपर से नीचे उतरेगा, कितने लोग एग्री करते हो। और इस वाले में पीछे से आपके तरफ चल के आएगा करंट, कितने लोगों को सेटअप क्लियर है वो हाथ उठा दे एक बार। क्योंकि पहले तो सेटअप विजुअलाइजेशन आपके लिए क्लियर होना जरूरी है, सवाल अब उसके बाद लगा पाओगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अच्छा कितने लोगों को याद है आपको एक चीज पढ़ाया गया था, एरिया वेक्टर का कंसेप्ट बताया गया था, याद है। हम जरूरत पड़ने पर एरिया को वेक्टर की तरह से कंसीडर कर सकते हैं, याद आया। और उसका एरिया का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, जो प्लेन है उसके कहाँ लेना होता है, परपेंडिकुलर। एरिया का जो डायरेक्शन लेना होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लेना होता है, याद आया। तो अगर देख रहे हो ये जो लूप है, ये जो वर्चुअली आपको एरिया दिखाई दे रहा है, कितने लोग समझ पा रहे हो जो मैं एरिया की बात कर रहा हूं। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जैसे मान ली एक रेक्टेंगुलर सिचुएशन है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये जैसे हुआ, तो ये आपको मोटा दिखाई दे रहा है, कितने लोग समझ पा रहे हो, मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो एंड है ये आपके नजदीक में है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मोटा है और ये पीछे चला गया दूर की तरफ, मेरे तरफ आ गया, आपसे अवे, ठीक है ना। और ये तो करंट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, फिर लौट के मेरे तरफ आया, फिर ऊपर से नीचे चला गया, फिर यहाँ से निकल के आपकी तरफ जा रहा है, क्लियर। तो ये जो एक प्लेन जैसा आपको नजर आ रहा है, ये जो सतह है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ये ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, देखो जरा। इसके परपेंडिकुलर मतलब यही हुआ ना, तो ये आपके लिए ऐसा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे। जब आप इस एंगल से गाइड व्यू से दिखाई दे रहे हो तो आपको ये टेढ़ा नजर आएगा, एम आई क्लियर, ठीक है। तो इसका जो मैं परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं एरिया वेक्टर का, वो मैं इससे दिखा रहा हूं, ये रहा आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, लेट्स से दिस। कितने लोग समझ गए हो, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, कितने लोग एग्री करते हो। अगर मैं ऊपर एरिया वेक्टर बनाऊं तो ऐसा दिखाई देगा, अगर एरिया वेक्टर मैं यहीं दिखा दूं कहां, नीचे की तरफ, तो वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाले लाइन के पैरेलल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर इससे, तो एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो, क्लियर है ना। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, ये सेटअप सबको क्लियर हो गया है ना। तो खेल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आप हॉरिजॉन्टली समझ लीजिए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कितने लोग समझ रहे हो। ये पूरे रीजन में क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है ना। पूरे जगह पे ये जो पूरा लूप रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, समझ रहे हो। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी कि समझ लीजिए आपके
मॉनिटर के बाएं तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल लगा दिया हूं, और दाएं साइड में कौन सा पोल लगा दिया हूं, साउथ पोल। कितने लोग सिचुएशन समझ गए? क्लियर है सबको? तो ये हुआ आपके सिचुएशन। तो इससे मैंने आपको दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड। एम आई क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है ना? अच्छा ठीक है। ये जो एरिया वेक्टर देख रहे हो है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कुछ थीटा है, ये जो एंगल है देख पा रहे हो, ये वाला जो एंगल है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको मैंने बता दिया कुछ थीटा के बराबर। समझ रहे हो? चाहे ऊपर दिखा दो, चाहे नीचे दिखा दो, कहीं भी दिखा दो चलेगा। ये एंगल मैंने मान लिया है कि थीटा है। कितने लोगों को सिचुएशन क्लियर है? जो गिवन कंडीशंस मैंने आपको समझा दिया है ना? वैसे आपको याद होना चाहिए, जब फोर्स पता करते हैं तो आई एल बी चाहिए, तो एल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के साथ होता है, होता है, होता है। तो वो वाला एंगल ये होगा, ऊपर वाला। कितने लोग एग्री करते हो? अगर मैं कहूं ऊपर वाले तार में फोर्स पता करिए, तो हमें उसके लिए ये वाला एंगल की जरूरत पड़ने वाली है, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग एग्री करते हो? इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल का डायरेक्शन आप करंट के साथ में ही लेंगे, ये आपका एल का डायरेक्शन होगा, है ना? तो एल और बी के बीच का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा। तो कितने लोग एग्री करते हो? अगर मैं ये थीटा दिया हूं, तो ये और कोई नहीं बल्कि 90 माइनस थीटा होगा। कितने लोग इसको एग्री करते हो? एग्री करते हो सब लोग यहाँ पे? ठीक है ना? तो उसी तरीके से इस वाले में भी देखो, इसमें भी वही सेम फंडा। इसमें एल का डायरेक्शन क्या लोगे बताओ जरा? ये लोगे, जो करंट का डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन होगा। एम आई राइट? इसमें करंट पीछे से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यही एल का डायरेक्शन लोगे। तो इस केस में एंगल आपको ये वाला चाहिए होगा। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि एल का डायरेक्शन ये रहा और बी का डायरेक्शन ये, तो ये एंगल कितना होगा कोई बताएगा? ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला पूरा, जिसको हरा से मैंने कर दिया, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये रहा बी और ये रहा एल का डायरेक्शन, तो इस ये वाला एंगल 90 कितना होगा, प्लस थीटा। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि ये यहां से यहां तक 90 होगा, एरिया वेक्टर जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो दिस प्लस थीटा, तो ये एंगल यूज होगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एल का डायरेक्शन, ये सामने वाले तार में यहां पे एल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और बी का डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं कि इस साइड में। तो इस केस में थीटा कितना, इस केस में जो हमें एंगल चाहिए वो हम 90 यूज कर लें। कितने लोग एग्री करते हो? ठीक उसी तरीके से इस वाले वायर पे भी जो एंगल हम यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 90। कितने लोग यहां तक समझ गए हो? ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसका कुछ नाम देता हूं कि पी क्यू आर एस नाम दे रहा हूं, है ना? जो फिगर में देख पा रहे हैं उस तरीके से मैं नाम दे रहा हूं, पी क्यू आर एस। कहाँ गया? ये रहा हमारे लिए पी क्यू आर एस। सबको समझ में आया? यहां तक सब क्लियर? जो जो दे दिया समझ में आया? अच्छा, कितने लोगों को पीएस वायर का पीएस सेक्शन दिख रहा है? कितने लोगों को वायर का पीएस सेक्शन दिख रहा है? एकदम ऊपर वाला सेक्शन है ना? अगर मैं इसको टॉप व्यू से दिखाऊं, टॉप व्यू से यानी कि ऊपर से, आप इसके ऊपर चढ़ के अगर इसको देखना चालू कर दो, तो कितने लोग मेरे बात से इत्तेफाक रखते हो कि ये तार हमें ऐसा नजर आएगा? कैसा? ऐसा। एक मिनट, मैं अलग पेज में ही बना देता हूं साफ साफ। ये तार हमको ऐसा नजर आएगा अगर ऊपर से देखो पी एस को। ये तार हमको ऐसा नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं सीधे सीधे चढ़ के, तो हमको यहां पे क्या दिखाई देगा बेटा? पी दिखाई देगा, और यहाँ पे एस दिखाई देगा। एग्री करते हो? ठीक है। बताना जरा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे? ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एग्री करते हो लाला? तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऐसा नजर आएगा हमको। कितने लोग एकदम सीधे सीधे परपेंडिकुलर नजर आने लगे अब की बार? जब आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो आपको सीधे सीधे एकदम से परपेंडिकुलर नजर आए। कितने लोग फील कर पा रहे हो? पक्का? हाथ उठा दो अगर समझ में आ रहा हो तो।
दो ही तीन बंदों को समझ में आया, बाकी लोग तो उड़ गया ऊपर से लगता है। नहीं, सबको आया है ना। चलो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। देखिए, बी का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हमको अभी भी एज इट इज नजर आएगा। यार यहाँ पे खेला, देखते कितने लोग एग्री करते हैं। बी हमको अभी भी ऐसा ही नजर आएगा। अब आंख बंद करके इमेजिन करो, जो पिछले वाला फिगर है उसी को मैं ऊपर से विजुअलाइज कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, इसी फिगर को, ये रहा पीछे वाला, इसी को मैं ऊपर से देख रहा हूं, समझ रहे हो ना, चढ़ के। तो हमको बी तो अभी भी, आप देखो ऊपर चढ़ के देखोगे तब भी बी हमको लेफ्ट से राइट ही जाता हुआ दिखाई देगा। पीएस हमको वायर सीधा सीधा दिखाई देगा ऊपर चढ़ के, है ना। तो सिचुएशन ऐसा ही हो जाएगा। एम आई क्लियर? हमने ये वाला एंगल शायद दे दिया था आपको, ये वाला एंगल दे रखा था कितना, थीटा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? अच्छा, इस वाले वायर में करंट किधर से किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई बताएगा? हमको करंट ऐसा जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा। कितने लोग एग्री कर गए? जो मैंने ग्रीन लाइन से दिखाया है वही हमारे इस वायर का करंट का डायरेक्शन है। देखो जरा पीछे से चेक करके कंपेयर करके लाओ। देखो ना, करंट यहां से पी से इसके तरफ ही तो चल रहा था। समझ में आया? कितने लोग अब इस पे फोर्स निकाल सकते हो, इस वाले पीएस वायर पे फोर्स कितना होगा? हाँ, ये रेक्टेंगुलर वायर है तो इसका डायमेंशन भी ले लो। कुछ नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो तार है रेक्टेंगुलर है तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ तो ना होगा। ये रहा लेंथ, समझ रहे हो? और इसका कुछ ना कुछ ब्रेड्थ भी होगा, यहां से यहां तक ब्रेड्थ भी होगा, होगा ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेंथ को मान लेते हैं स्मॉल एल के बराबर और ब्रेड्थ को मान लेते हैं स्मॉल बी के बराबर। समझ गए हो? तो पीएस की लंबाई कितना हो गया, कोई बताएगा? बी के बराबर। कितने लोग एग्री करते हो? पीएस की जो लंबाई होगी हमको बी के बराबर दिखाई पड़ेगा। सही है। क्या इस वाले वायर पे आप फोर्स निकाल के बता सकते हो? कोई फोर्स ऑन पीएस वायर क्या लिखोगे? आई एल क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर बात मैं करूं तो आई के ऊपर नहीं लगाना, एल के ऊपर लगा देना। तो कितना बनेगा इसमें? करंट आई के बराबर है, लेंथ इसके बी के बराबर है, कैपिटल बी कितना है? बी के बराबर दिया हुआ है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भैया? ये रहा 90 माइनस थीटा। समझ गए हो? तो क्या लिखोगे? लिख दो जो लिखना है। साइन थीटा के यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना दिया? 90 माइनस, ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पढ़े हो? पिछले साल बहुत घुटवाया हूं रटवाया हूं। तो आई बी बी कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, कोई डायरेक्शन बताएगा किधर होगा? डायरेक्शन बताओ, एल क्रॉस बी लगाओ जरा। एल उधर, आई की डायरेक्शन बी। कितने लोगों को ये नीचे की तरफ नजर आ रहा है? जो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जहां से हम देख रहे हैं वहां से फोर्स नीचे की तरफ नजर आएगा। कहाँ आ गया यार? हाँ, कितने लोगों को नजर आ गया? एल क्रॉस बी करके देखो जरा राइट हैंड से। एल क्रॉस बी नीचे तरफ जा रहा होगा। कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठाओ। एक अमन को समझ में आया, अर्पित को समझ में आया, दिव्यम को आ गया। आराम से, कोई जल्दी नहीं। एल करंट के डायरेक्शन ही एल का डायरेक्शन है तो एल के हिसाब से राइट हैंड के पाम को रखिए और बी की तरफ घुमा दीजिए। देखो किधर जा रहा है अंगूठा? कागज के अंदर की तरफ, मॉनिटर के अंदर की तरफ जा रहा होगा। आया सभी का? आ गया। शिवम अब सिंह अभी भी फंसा हुआ है। करंट के डायरेक्शन में हथेली को रख, मॉनिटर में दिख रहा है, राइट हैंड को रखा है। हाँ, बी के डायरेक्शन में मोड़। बी मतलब तेरे राइट हैंड साइड की तरफ होगा बी। मोड़, अंगूठा खोल। कहां जा रहा है? कागज के अंदर नहीं जा रहा है। ये देख मेरा हाथ, देख मेरा हाथ, देख ध्यान से। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना? तू मेरे सामने बैठ, ये देख, ये मैं रखा, आई के डायरेक्शन में रख दिया, रखा एकदम सीधा हाथ टेढ़ा करके। अब बी के डायरेक्शन में देख, अंगूठा तेरे तरफ आ रहा है तो मेरे लिए तू सामने ही तो है, नहीं कागज के अंदर की तरफ हुआ। आ गया? बहुत बढ़िया। चल, तो हमें बी मिल गया, ए फोर्स का डायरेक्शन मिल गया अंदर की तरफ, है ना? पक्का? फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ। यानी कि अगर मैं पीछे वाले फिगर में ड्रॉ करके बताऊं तो कितने लोग एग्री करते हो कि हमको जो फोर्स नजर आएगा ना वो यहां नीचे की तरफ नजर आएगा? कितने लोग एग्री करते हो?
जो अभी अभी आपको टॉप व्यू से बताया उसमें तो अंदर की तरफ, और इसमें अंदर मतलब इस फिगर में कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। सही है, कंपेयर कर पा रहे हो लाला, है ना। इसी तरीके से हम चारों वायर पे फोर्स पता लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, पक्का। तो इस हिस्से को तो नोट कर लिए हो। देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिएगा, तो हम लोग टॉप व्यू से डील कर रहे थे, ऐसे ही ना। तो सेम उसी तरीके से देखते हैं। ये रहा हमारा वायर। ये कौन सा वाला सेगमेंट है, समझ रहे हो ना, पीएस वाला। ठीक है, पी और एस। अच्छा ये बताओ, सबको इतना तो समझ में आ गया होगा, पीएस में करंट इधर से इधर जा रहा था, इसमें फोर्स नीचे की तरफ आ गया था, एग्री करते हो। तो इस तार में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कहां पे, किसके तरफ, नीचे की तरफ। तो मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं, चलेगा। ठीक है, तो पीएस के नीचे वाला जो तार है, जो क्यू आर वायर है, सब अपने फिगर में बना के रखे हो, देख रहे हो क्यू आर वायर में, है ना। तो क्यू आर वायर में अगर हम देखेंगे अपने हिसाब से, तो आप क्या पाएंगे कि उसमें जो फोर्स आएगा ना, वो देख लियो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। कितने लोग एग्री करते हो। जो क्यू आर वायर, देखो क्यू आर वायर मैं बगल में बना रहा हूं, जो इसके नीचे वाला वायर था, अगर उसको हम इमेजिन करें ऊपर से, तो पीक ये था आर, ये वाला एंड आर नजर आएगा, और ये वाला एंड, सही लिख रहा हूं। और इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो आर से क्यू की तरफ है कि नहीं है, कितने लोग एग्री करते हो। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, बी तो अभी भी इधर से इधर ही है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो अभी भी दोनों के लिए ऊपर वाले, चाहे तुम पीएस वायर जो कि ऊपर वाला वायर है उसको देखो, चाहे तुम्हारा क्यू आर वायर है नीचे वाला, कोई सा भी वायर, मैग्नेटिक फील्ड तो बाएं तरफ से दाएं तरफ ही जा रहा है, एम आई राइट, है ना। तो यहाँ पे सेम वही एल क्रॉस बी लगाओ, इसमें एल का डायरेक्शन ये लेना होगा आर से क्यू की तरफ। तो चेक करो जरा, एल क्रॉस बी, तो इसके हिसाब से सेट करो अपने हथेली को, और देखो बी की तरफ घुमाओ, तो कहां आ रहा है, देखो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। कितने लोग चेक कर पा रहे हो। आप अपने मॉनिटर में पहले आर आर से लेके क्यू तक हथेली को सेट कर लीजिए, और बी की तरफ बंद करिए, देखो अंगूठा तुम्हारे खुद की तरफ आ रहा होगा। आया। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, मेरे तरफ, अपने तरफ, है ना। तो वो वाला जो फिगर था, कौन सा वाला, जो ये वाला फिगर हमने ड्रॉ किया था, तो मिट गया है ये वाला, ये वाला एंड, फिर ये वाला एंड, है ना। फिर इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ये था, और मेरे ख्याल से ये वाला हमारे मोटा वाला सेक्शन था, याद है, यानी कि मेरे हमारे तरफ वाला, है ना। और हमने क्या इसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ से हमने ऐसा ड्रॉ किया था, याद आया। आपने ऐसा ही ड्रॉ किया ना कॉपी में, अगर ऐसा नहीं किए होगे तो बाद में सब उड़ जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा जब आज से 2 महीने बाद कॉपी पलटेंगे तो ये सिचुएशन था। और ये पॉइंट हमारे लिए कौन कौन है, पी क्यू आर एस। हमने करंट इधर से इधर भेजा हुआ है, सामने वाले में नीचे से ऊपर, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर। तो कितने लोग एग्री करते हो कि हमारा जो पी एस वाला जो वायर है ना, इसमें जो फोर्स आया है वो ऐसे आया है नीचे की तरफ। जब ऊपर से टॉप व्यू से आपको दिखा तो नीचे, तो नीचे आएगा, जबकि इसमें कहाँ आ गया, ऊपर। कितने लोग एग्री कर गए हो। और दोनों के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आ रहा है, देख रहे हो, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, आपका जो मैग्नीट्यूड आया है वो तो सेम आया है। कितना है, आई एल बी कॉस थीटा, दोनों में यही आया है, यही आया। तो दोनों में तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा कि नहीं कर देगा। ये दोनों फोर्स, ये जो फोर्स ऑन पीएस है एंड फोर्स ऑन क्यूआर है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा पीक्यू वाले वायर पे देखते हैं। इसमें पीक्यू वाले वायर को जब हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, सही है, ऐसा ही है। एल का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर लिखोगे।
अच्छा यहाँ पे एल नहीं था, इसमें बी था ना, चौड़ाई हमने बी ले रखा था, ठीक है, लंबाई हमने एल ले रखा है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, पी से क्यू की तरफ लगाओ जरा, फोर्स किधर आएगा देखो, अगर इस एंगल से देखो तो अंदर की तरफ नजर आएगा, कितने लोग समझ रहे हो। पी क्यू वायर पे देखो एल क्रॉस बी करो, एल मतलब ऊपर की तरफ, क्यू से पी की तरफ रखिए और हाथ को दाएं तरफ मोड़ दिया, अंगूठा देखो मॉनिटर के अंदर की तरफ आ रहा होगा आपके, आया सबका, कितने लोगों को आ गया, हाथ उठाओ। हाँ शिवम का आ गया, बाकी किसी का नहीं आया, अर्पित का आ गया, चलो सबका आ गया, वेरी गुड। तो कितने लोग एग्री करते हो कि इसमें जो फोर्स होगा वो हमें, अगर यहां से मैं देखूं तो हमको नजर आएगा कहां की तरफ, अंदर की तरफ, सही कह रहा हूं, है ना। ठीक उसी तरीके से इसमें देखो जरा, फोर्स किधर आएगा बताओ, इसमें जो फोर्स आएगा ना देखो, वो बाहर की तरफ नजर आएगा, कितने लोग एग्री करते हो, इसमें जो फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ नजर आएगा, सबको एग्री करते हो, क्लियर। सेम लॉजिक वही, इसमें एल नीचे की तरफ है और बी आपके लेफ्ट साइड के, राइट साइड की तरफ, तो एल इंटू बी, मर देखो अंगूठा आपके तरफ, खुद की तरफ आ रहा होगा, सही कह रहा हूं। तो ये हो गया डायरेक्शन। और इन दोनों फोर्स का वैल्यू कितना होगा बताओ जरा, इन दोनों फोर्सेस का वैल्यू कोई बताएगा, चेक करो। सेम लॉजिक, अगर मैं एफ पी पी क्यू की बात करूं तो आई, इसका लेंथ कितना है एल, बी कैपिटल बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ, एल का डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन बीच का एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको। तो हम साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 90 लिख दो चाहे तो, और बाद में ये लिख दो आई एल बी। तो जितना फोर्स इसमें लगेगा आई एल बी, उतना ही फोर्स इसमें लगेगा आई एल बी के बराबर, समझ गए ना, क्लियर। अब ये बताओ जरा, मैं इसको टॉप व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे फिगर को ले चलते हैं टॉप व्यू में वापस, ठीक है। तो जब टॉप व्यू से आप वापस देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है, ये रहा पी क्यू दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हो, दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो ये हमको पी क्यू वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा हमारा पी क्यू वाला सेक्शन, ये हमारा पी एंड है, ये हमारा क्यू एंड है, नहीं कौन सा एंड है, ये पी एस एंड है शायद, है ना, ये पी एस एंड है, ऊपर वाला एंड। तो कितने लोग एग्री करते हो, इस ये पी एस वाला जो फोर्स है वो क्यू एस वाला फोर्स से कैंसिल आउट हो चुका है, क्यू आर वाले से नहीं, ये जो अभी बताया, जो पीएस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्यू आर वाले फोर्स से कैंसिल आउट हो चुका है, समझ रहे हो। लेकिन ये इसमें जो फोर्स है, जो इस फिगर में आप अंदर की तरफ देख रहे हो, अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना, देखते हैं कितने लोगों को चमकता है, ये जो यहां से जो करंट मेरे तरफ चढ़ के आया है, इसमें जो फोर्स नजर आएगा ऊपर से देखने पर, कितने लोग एग्री करते हो वो फोर्स हमें यहां से ऊपर की तरफ नजर आएगा, इमेजिन करो। आप जब सामने से देख रहे थे तो आपको फोर्स अंदर की तरफ दिखाई दे रहा था, अब अपने अपने आप को पी क्यू, आप पीएस के ऊपर ले जाओ कि उसी सेक्शन का, उसी लूप के ऊपर से देख रहे हो, तो फोर्स आपको ऐसे ऊपर की तरफ नजर आए, कितने लोग एग्री करते हो, दो बंदा एग्री करता है, बाकी लोग नहीं समझ में आया। जिसको इसको समझ में आता जाए हाथ उठाते चलो। अर्पित, पूर्वा, अंश, शिवम का आ गया था, दिव्यम का आ गया था, प्रियांश सबका आ गया, बहुत बढ़िया। अक्षय आया तेरा, हाँ चल बहुत बढ़िया। तो सेम लॉजिक से कितने लोग एग्री करते हो, जो ये वाला तार है, कौन सा वाला तार, ये वाला एस आर वाला जो तार है, और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये फोर्स हमको ऐसा नजर आएगा, कितने लोग एग्री करते हो, ऐसा नीचे की तरफ, कितने लोग समझ गए हो, ऊपर से देखने पर ये हमें नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ नजर आएगा। गनीमत की बात ये है, ये दोनों फोर्स भी बराबर है, कितने लोग एग्री करते हो, दोनों निकाले हो कितना, वही आई स्मॉल एल इंटू बी के बराबर है, ठीक है ना। तो कितने लोग समझ गए हो, दोनों फोर्स देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सब लोग एग्री करते हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। लेकिन खेल में थोड़ा ट्विस्ट है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को देखा पहले, किसको किसको बात कर रहा हूं, ये वाला, मैं अगर एफ पी एस को देख रहा हूं और एफ क्यू आर को देख रहा हूं, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और ये जो दो फोर्सेस को देख रहे हो ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया, ऑल फोर्सेस आर कैंसिल आउट, है ना। तो बताओ लूप के ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ,
व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप? 0। कितने लोग एग्री करते हो? जो नेट फोर्स हो गया है वो 0 हो गया है। हो गया है? क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको? इसका जो कंक्लूजन निकला हमारे पास कि अगर मैं किसी लूप को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 के बराबर होगा। होगा? पक्का? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो आप लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिए कि नेट फोर्स ऑन दी लूप इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया है। तो यहां तक हमने फोर्स डिस्कस कर लिया है। कल के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, और टॉर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो इसके आगे हम टॉर्क का क्या कहानी है, क्योंकि हेडिंग में हमने टॉर्क लिखवाया था, तो हम टॉर्क के थ्योरी में घुसेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है ना? तो आप लास्ट में बस कंक्लूजन लिख लीजिए, नेट फोर्स ऑन द लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम टॉर्क 0 नहीं बोले हैं, है ना? टॉर्क का डिस्कशन कल करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो लिख लीजिए और फिर कल मिलते हैं, है ना?